बोली। जानबूझ के 100% जानबूझ करके, कोई मतलब नहीं है इसका। सुनील सिंह के घर के बाहर प्रदर्शन करने वाले उनके समर्थकों ने भी उनके सुर में सुर मिलाया। केंद्र सरकार सीधा सीधी टारगेट लिए हुए है, जब से तेजस्वी जी की सरकार बनी है। रेड के बाद एमएलसी सुनील सिंह को हिरासत में ले लिया गया। यही नहीं, बवाल बढ़ने के बाद सीआरपीएफ के और जवानों को भी बुलाया गया। सुनील सिंह जून 2020 में आरजेडी के एमएलसी चुने गए थे और वो बिहार में आरजेडी के कोषाध्यक्ष भी हैं। यूं ही नहीं कहा जाता कि वो लालू प्रसाद यादव परिवार के सबसे भरोसेमंद चेहरों में शामिल हैं, जिसका अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि राबड़ी देवी हर साल उन्हें रक्षाबंधन पर राखी बांधती हैं। और इसी वजह से आरजेडी ने सुनील सिंह के घर पर छापे को सियासी बदला बताने की कोशिश की, लेकिन बीजेपी ने आरजेडी के आरोपों को बेबुनियाद बताया। भ्रष्टाचार के लिए न तो कोई कुंडली है, न जन्म टिप्पण बनता है, तो उसके लिए कोई तिथि निर्धारित होने का सवाल ही नहीं उठता। संजय राउत के करीबियों की मुश्किलें बढ़ गईं। मुंबई पुलिस ने कोविड केयर सेंटर में घोटाले के आरोपों पर संजय राउत के करीबियों पर केस दर्ज कर लिया। मुंबई के एक बड़े होटल को उड़ाने की धमकी देने के 2 आरोपियों को गुजरात के वलसाड से पकड़ लिया गया। दिल्ली की तिहाड़ जेल में आपसी झगड़े में एक कैदी की मौत हो गई। और इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें जम्मू कश्मीर से, जहां पर कटरा में एक बार फिर से भूकंप के तेज झटके महसूस किए गए। आधी रात को करीबन 12 बजे आए भूकंप की तीव्रता 3.2 मापी गई। पिछले 3 दिन में जम्मू प्रांत के जिला डोडा, जिला किश्तवाड़ और माता वैष्णो देवी के आधार शिविर कटरा में 9 बार भूकंप के झटके महसूस किए गए, जिनमें 3 बार सिर्फ कटरा में हल्के झटके महसूस किए गए। तो वहीं पिछले 3 दिनों में डोडा और किश्तवाड़ में 6 बार भूकंप के हल्के झटके महसूस किए गए। तो बड़ी जानकारी इस वक्त की आपको दे रहे हैं, कटरा में आधी रात को भूकंप के झटके महसूस किए गए। और चलिए अब बढ़ते हैं आगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पंजाब दौरे के वक्त सुरक्षा में चूक मामले में आज सुप्रीम कोर्ट एक आदेश सुनाएगा। दरअसल इसी साल जनवरी में पंजाब दौरे पर जब पीएम मोदी गए थे, उस वक्त करीबन 20 मिनट पीएम मोदी का काफिला रुका रहा था। सुरक्षा में चूक मामले में जांच के लिए जस्टिस इंदु मल्होत्रा के नेतृत्व में जांच समिति गठित की गई थी। बड़ी जानकारी इस वक्त आपको दे रहे हैं, जहां पर पीएम की सुरक्षा में किस तरीके से चूक हुई थी, उस पूरे मामले पर सुप्रीम कोर्ट की तरफ से आज फैसला सुनाया जाएगा। जनवरी में पंजाब के दौरे पर पीएम मोदी गए थे और 20 मिनट पीएम का काफिला वहीं रुका रहा था। उसके बाद अब इस पूरे मामले पर गृह मंत्रालय ने रिपोर्ट भी पंजाब सरकार से तलब की थी। मध्य प्रदेश में आसमान से इतना पानी बरसा कि हाहाकार मच गया। राज्य में हालात इस कदर बिगड़ गए कि कई इलाकों में बाढ़ से मची तबाही थमने का नाम लेती दिखाई नहीं दे रही। वहां पिछले 2 दिनों से 6000 से ज्यादा लोगों को सुरक्षित जगहों पर ले जाया गया, लेकिन कई इलाके अभी भी बुरी तरह से जूझ रहे हैं। इनमें आगर मालवा जिला भी शामिल है, जहां बाढ़ का खतरा बना हुआ है। लेकिन कुछ लोग हैं कि सतर्कता बरतने को तैयार नहीं। इसी का नतीजा रहा कि एक ट्रक पलट गया। जो तस्वीरें सामने आई उनमें साफ दिखा कि नदी के ऊपर बने पुल पर जबरदस्त पानी बह रहा है, जिससे रास्ता पार करना खतरनाक भी है। लेकिन ये सब कुछ जानते हुए भी वो ट्रक ड्राइवर आगे बढ़ा, लेकिन पुल पर पानी का कब्जा होने की वजह से वो संतुलन नहीं बना पाया। यही वजह रही कि काफी कोशिश के बाद भी गेहूं से भरा वो ट्रक पलट गया। हालांकि इस हादसे में ट्रक ड्राइवर और उसके साथ मौजूद शख्स की जान बाल बाल बच गई, लेकिन उन्हें ट्रक पलटने से चोटें आई। आगर मालवा की ही तरह खरगोन में भी बारिश के बाद नदी नाले उफान पर हैं। और ऐसे में ओंकारेश्वर बांध के 23 गेट और इंदिरा सागर डैम के 12 गेट खोलने से नर्मदा नदी में पानी बढ़ गया और उसके आसपास के इलाकों में रहने वालों की मुश्किलें बढ़ गईं। बताया जा रहा है कि नर्मदा नदी इन दोनों बांधों के गेट खोले जाने के बाद से खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। ऐसे में प्रशासन ने एहतियात बरतते हुए नदी पर बने पुल से लोगों के आने जाने पर रोक लगा दी। साथ ही नर्मदा में चलने वाली नावें भी खतरे को देखते हुए नदी किनारे खड़ी दिखी। इस बीच इलाके के कुछ नेताओं ने नर्मदा नदी के घाटों पर पहुंचकर हालात का जायजा लिया। तो प्रधानमंत्री ने पंजाब और हरियाणा को बड़ी सौगात दी। पंजाब के मोहाली में प्रधानमंत्री मोदी ने होमी भाभा कैंसर अस्पताल और रिसर्च सेंटर का उद्घाटन किया। इस दौरान पंजाब के सीएम भगवंत मान और केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह भी वहां मौजूद रहे। इससे पहले प्रधानमंत्री दिल्ली के पास हरियाणा के फरीदाबाद पहुंचे, जहां उन्होंने अमृता अस्पताल के उद्घाटन समारोह में हिस्सा लिया। फरीदाबाद में ये अस्पताल माता अमृता आनंदमयी मठ की तरफ से बनवाया गया है।
यूपी में एक जिला एक उत्पाद योजना की कामयाबी के लिए योगी सरकार ने इसकी कमियों को दूर करने पर काम शुरू कर दिया है। इसके लिए सरकार के बड़े अधिकारी निर्माताओं के साथ बैठक लगातार कर रहे हैं और इसी सिलसिले में कन्नौज में पहुंचे अपर मुख्य सचिव नवनीत सहगल ने इत्र निर्माताओं के साथ एक बैठक की। इस बैठक में उन्होंने इत्र के विदेशी एक्सपोर्ट को बढ़ावा देने की योगी सरकार की योजना को साझा किया। इत्र के विदेशी एक्सपोर्ट को बढ़ावा देने के लिए सरकार इत्र निर्माताओं को अपने खर्च पर विदेश भेजेगी। हमने यहाँ आदमियों को भी बताया है कि अगर वो किसी विदेश में एग्जीबिशन में प्रदर्शनी में भाग लेना चाहते हैं तो सरकार उनके आने जाने का किराया और उनको उपलब्ध कराएगी और वहाँ अगर फीस देनी पड़ती है पार्टिसिपेशन के लिए वो फीस भी देगी। इसके अलावा सैंपल भेजने हैं उसका भी पूरा खर्चा सरकार उठाती है। इसके अलावा निर्यात में पर टन जो है फ्रेट के लिए भी सरकार का अनुदान दिया जाता है। उन सबको सभी उद्यमियों को बताएं, सब लोग मिलकर एक इकोसिस्टम क्रिएट करने की हम कोशिश करते हैं। अफगानिस्तान में तालिबान की जनता पर अत्याचार का सिलसिला लगातार जारी है। अत्याचार के नए वीडियो सामने आ रहे हैं। ऐसा ही एक नया वीडियो सामने आया जिसमें तालिबान सरकार की निंदा करने पर एक आदमी की बुरी तरीके से पिटाई की जा रही है। आप देखिए वीडियो में साफ तौर पर देख सकते हैं कि पैरों को बांधकर किस तरीके से कोड़े बरसाए जा रहे हैं। पीड़ित चीख रहा है लेकिन इसका उन पर कोई असर नहीं हो रहा। हालांकि ये वीडियो किस इलाके का है, कब का है, ये पता नहीं चल सका। खबर है कि ब्रिटेन में बत्ती गुल होने का खतरा मंडराने लगा है और असल में युद्ध के बाद ब्रिटेन ने भी अपने सहयोगियों की तरह रूस पर सख्त प्रतिबंध लगाए थे, जिसका असर वहां रूस से होने वाली गैस की सप्लाई पर भी पड़ा। रूस की ओर से गैस की सप्लाई घटने से ब्रिटेन में ऐसा संकट पैदा हो गया कि बिजली के रेट आसमान छूने लगे और तेजी से बढ़ते बिजली बिल की वजह से वहां के रेस्टोरेंट और पब बंद होने की कगार पर पहुंच चुके हैं। कहा जा रहा है कि सर्दियों में हालात और ज्यादा खराब हो सकते हैं। असल में ब्रिटेन में जितनी बिजली तैयार होती है उसका 40% हिस्सा गैस से तैयार किया जाता है। लेकिन अपने ऊपर लगे प्रतिबंधों से भड़के पुतिन ने यूरोप के कई देशों की गैस सप्लाई रोकने का मन बना लिया है और रूस से गैस नहीं मिलने की हालत में ब्रिटेन में बिजली संकट और गहराने के आसार दिखाई देने लगे हैं, क्योंकि अंदाजा ये लगाया जा रहा है कि आने वाले दिनों में रूस ब्रिटेन को पूरी तरह गैस देना बंद कर देगा और ऐसा हुआ तो पूरे ब्रिटेन की बत्ती गुल हो सकती है। फैक्ट्रियों, दुकानों और पब पर गैस और बिजली के रेट पहुंच से बाहर होने की वजह से ताले लग सकते हैं। वहीं अनुमान के मुताबिक घरों में इस्तेमाल होने वाली गैस और बिजली का बिल भी अक्टूबर तक बढ़ चढ़कर $4,000 से ज्यादा, मतलब भारतीय रुपयों में 3 लाख के पार पहुंच सकता है। जबकि अगले साल जनवरी तक इसके करीब $6,000 यानी भारतीय रुपयों में 5.25 लाख तक के पहुंचने का अनुमान है और ये रकम करीब 1 साल पहले की कीमत से 3 गुना से भी ज्यादा होगी। और लोगों के सामने परेशानी ये है कि संकट के इस दौर में बोरिस जॉनसन सरकार चाहकर भी उन्हें राहत नहीं दे सकती, क्योंकि अगले प्रधानमंत्री के चुनाव तक उसके पास इसका अधिकार ही नहीं।